हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 4 समतल में गति इसके NCERT के एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी हमें किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो अपने को लिख लेना है। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई कीड़ा एक वर्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी आपको त्रिज्या दे रखी है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे गिवन r बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अपने फिजिक्स में ऐसा सिस्टम में इस त्रिज्या को, लंबाई को, हाइट को मीटर में मापा जाता है। तो इस सेंटीमीटर को अपन मीटर में बदल लेंगे। 12 और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? क्योंकि आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है और कह रहा है कि एक वर्तीय खांचा है। तो मान लो ये अपना एक वर्ताकार पथ है और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, जो कीड़ा वो इस वर्तीय खांचे में फंस गया है वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। यानी आपको यहाँ पर कह रहा है कि 100 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी है भाई? 7। ठीक है, यानी 100 सेकंड में वो चक्रों की संख्या कितनी है? 7। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो इसको अपन आवर्तकाल निकाल लेंगे। आवर्तकाल क्या होता है भाई? एक चक्कर में लगा समय। तो क्योंकि 7 चक्कर में लगा समय कितना है? 100 सेकंड। तो एक चक्कर में लगा समय क्या कर देंगे? 100/7। ठीक है, तो एक चक्कर में लगा समय कितना हो जाएगा? 100/7 सेकंड। ये आपको दे रखा है। अब कह रहा है कि कीड़े की कोणीय चाल व रेखीय चाल क्या होगी। आपसे पूछा क्या है, निकालना क्या आपको? पहली चीज़ आपको निकालनी है कोणीय चाल। कोणीय चाल, इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, ये निकालना है। उसके बाद इसी में आपसे पूछा है कि रेखीय चाल क्या होगी? रेखीय चाल v। ठीक है, और बी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है कि क्या त्वरण सदिश एक अचर राशि है। आपसे पूछ रहा है कि त्वरण जो वो अचर है या नहीं है इस कंडीशन में, और इसका मान किसका? त्वरण का। ये 3 चीज़ें आपसे इस क्वेश्चन में पूछी हुई है। ठीक है, अब देखो आपके पास त्रिज्या दे रखी है और आपसे आवर्तकाल भी दे रखा भाई। ये जो अपन ने एक चक्कर में लगा समय वो कैपिटल T है। ठीक है, तो 2 चीज़ें दे रखी है और आपसे पूछा क्या है? सबसे पहले पूछा है आपसे कोणीय चाल। तो हमने कोणीय चाल का एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? कोणीय चाल का देखो फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2π/T। ठीक है, 2π ये तो आपके त्रिज्या है, तो 2 गुणा पाई का मान रख दो 3.14 और टी का मान रख दो कितना है? 100 और 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं सीधा बता देता हूँ आपको, ये आएगा आपके पास 0.44 रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि ऊपर पाई है तो इसको हम किस में मापेंगे? रेडियन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.44 रेडियन पर सेकेंड। कोणीय चाल अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि रेखीय चाल क्या होगी। तो देखो, रेखीय चाल और कोणीय चाल में एक संबंध होता है। रेखीय चाल v बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोणीय चाल, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं v बराबर r ओमेगा। ठीक है, आपके पास फॉर्मूले में है r भी है ओमेगा भी है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर r की वैल्यू देखो कितना है
12 गुणा 10 की घात -2 मीटर गुणा में, और साथ में आपके पास क्या है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 0.44, ठीक है। तो निकाल लो इसको, इन सबको आप गुणा करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा हम आपको वो आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 5.28 गुणा 10 की घात -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी रेखीय चाल। तो पहला अपना जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। अब आपसे पूछा है कि क्या त्वरण एक अचर राशि है, और आपको पता है कि जब कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसकी जो त्वरण है उसका दिशा जब वो हमेशा केंद्र ओ की ओर रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब वो, अगर मान लो कीड़ा यहाँ है तो उसका जो त्वरण होगा वो इस तरफ होगा, अगर कीड़ा यहाँ पर है तो उसका त्वरण जो वो इस तरफ होगा। तो कहने का मतलब जब कोई कण वर्ताकार पथ पे गति करता है तो उसकी चाल निरंतर बदलती रहती है। और आपको पता है कि सदिश राशि जो है वो परिमाण और दिशा दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर त्वरण अचर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जब कीड़ा वर्ताकार पथ पर गति करता है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी चाल निरंतर बदलती रहती है, अतः त्वरण यहाँ अचर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि वर्ताकार पथ पे जो कण है वो गति कर रहा है, तो आपको पता है कि वर्ताकार पथ पर घूमने के लिए उसे अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और यहाँ पर जो त्वरण लग रहा है वो क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। इसको AC से दिखाते हैं। अब अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो होता है आपके v²/r, ठीक है, v²/r। तो v की वैल्यू है आपके पास और r भी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, 5.28 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है आपके पास 12 गुणा 10 की घात -2। इनको आप सोल्व कर लेना तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, 2.3 गुणा 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा आपके इसका आंसर। और ये आपके एग्ज़ाम में शायद पिछली बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ में लिखते रहें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। यानी ये आपके जो क्वेश्चन है ये प्रक्षेप्य गति का है। ये मान लीजिए इस तरह से मैं चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये कह रहा है कि क्षैतिज से ऊपर की ओर, यानी ये गेंद जो वो इस तरह से फेंकी जाती है इधर इस दिशा में ऊपर की ओर, एंगल कितना है 30 डिग्री, और गेंद का जो वेग है इस तरह से फेंकी जाएगी। गेंद का वेग तो थीटा जो है वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन 30 डिग्री, और वेग जो है गेंद का वेग वो कितना है आपके, वो है 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गेंद फेंकी जाती है। इसमें आपसे पूछा है अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए, यानी पूछा कि आपसे पहला तो हाइट निकालनी है, दूसरा इसी में पूछा है उसी स्तर पर पहुंचने में लगा समय, यानी जब इस गेंद को फेंका जाएगा तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। कहने का मतलब ये प्रक्षेप्य गति करेगी और ये फिर वापस नीचे आएगी, और इस डिस्टेंस पर यानी यहाँ से फेंकने से लेकर इस बिंदु P तक आने में जितना समय लगता है वो समय निकालना है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उड़ियन काल कहते हैं। तो T निकालना है आपको, और C में क्या पूछा है,
फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद स्तर पर पहुंचती है गणना कीजिए। यानी गेंद को आपने यहाँ ओ बिंदु से फेंका, वो पी तक पहुंची, तो उसने जो क्षैतिज दिशा में दूरी तय की उसे हम बोलते हैं परास रेंज आर। तो आपको ये आर निकालना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको निकालनी है। और इसमें आपके पास जी जो है गुरुत्वीय त्वरण जी, वो कितना लेना है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने पास भाई सारा डाटा दे रखा है। अब देखो ये जो तीनों चीज़ें आपसे पूछी है ये सारे फार्मूला बेस है। अगर आपने प्रक्षेपीय गति को ढंग से पढ़ा तो ये 3 फार्मूले आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा है एच, ठीक है। हाइट का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये भी फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब देखो u दे रखा है, थीटा दे रखा है, g का मान भी दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। u का मान कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है भाई, साइन 30 का मान होता है आपके 1/2, 1/2 जो है वो साइन 30 का मान होता है। और साथ में क्या जाएगा 2 गुणा 9.8। तो इसको आप सोल्व करना, 28 का स्क्वायर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, और साथ में क्या जाएगा 2 गुणा 9.8। अब ये कैलकुलेशन है, इसको आप करके देख लेना। मैं तो सीधा आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो हाइट आएगी वो आएगी आपके पास 10 मीटर, ठीक है। इसको आप करके देख लेना इसकी कैलकुलेशन। तो पहला जो आपके हाइट का क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व होगा। अब इसी में आपसे पूछा है कि गेंद को वापस धरती पर आने में कितना समय लगेगा। तो उड़ीयन काल टी जो है वो होता है आपके पास 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये रटा हुआ होना चाहिए। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, टी बराबर u का मान कितना है 28 साइन 30 अपॉन जी का मान 9.8। सॉल्व करो इसे, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आंसर आएगा आपके पास, मैं लिखा आंसर बता देता हूँ 2.9 सेकेंड, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो तीसरा आपसे पूछा रेंज या परास, इसी को क्या बोलते हैं परास। यानी क्षैतिज दिशा में उस गेंद ने कितनी दूरी तय की वो इसकी क्या कहलाएगी, परास कहलाएगी भाई। और ये क्या होता है, ये होता है आपके यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो देखो u का मान तो है आपके पास 28 गिवन है आपको, साइन 2 थीटा यानी थीटा का मान आपके पास 30 है, 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 60 अपॉन जी, और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आपके पास आ जाएगा r का मान, r एक तरह से दूरी है तो कितना हो जाएगा 69 मीटर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रक्षेपी गति पर आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक साथ इसको आप मेरे साथ साथ लिखते रहें और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। एच, ये देखो एच, टी और आर तीनों के फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। गैलीलियो ने अपनी पुस्तक 2 न्यू साइंसेज में कहा कि उन उन्नयनों के लिए जिनका मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर होते हैं। इस कथन को आपको सिद्ध करना है। भाई सबसे पहले ये परास की बात कर रहा है। परास का भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब ये गैलीलियो वाली पुस्तक में क्या कहा गया है कि थीटा का मान जो है उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम किया जाए, यानी थीटा का मान क्या है 45 डिग्री। अब इसमें से
बराबर मान तो कम कर दो और बराबर मान ही जो है वो ज़्यादा कर दो। यानी थीटा बराबर एक बार तो हम ले लें थीटा माइनस थीटा बराबर 45 डिग्री में से कुछ भी घटा दो आप, 10 डिग्री 15 डिग्री, उसको अपन मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा रख दो, या थीटा, इसको मैं थीटा डेश कर देता हूँ, या 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा कर दो। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम किया जाए तो क्षैतिज परास बराबर होती है। यानी पहले आप थीटा बराबर 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा रखो और दूसरे में 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा रखो, क्या परास दोनों ही स्थितियों में सेम आती है क्या, वो आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले अपन आर लेते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, इसे दे दो समीकरण नंबर 1, इसे दे दो समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगी ए। आर बराबर यू स्क्वायर जी साइन 2, थीटा जी आपको क्या लेना है 45 माइनस अल्फ़ा। अब इस 2 को अंदर गुणा कर दो तो आर बराबर क्या जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 45 गुणा 2 90 माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कोस 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आपके पास एक आर का मान आ जाएगा, इससे आप दे दो समीकरण नंबर बी। अब आगे चलो, अब अगर पुनः आर डैश हम निकालें जब यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2, थीटा की जगह इस बार अपने को क्या रखना है 45 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, आर डैश बराबर ये कितना आएगा यू स्क्वायर जी, इनको तो छेड़ना ही नहीं है, साइन 2 को गुणा करो तो 90 प्लस 2 अल्फ़ा। यहाँ देखो, यहाँ भी आपको याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा ये भी क्या होता है कोस थीटा होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आर डैश बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी कोस 2 अल्फ़ा। अब देखो आपकी समीकरण बी और समीकरण ये मान लो सी, बी व सी समीकरण से स्पष्ट है कि दोनों परास क्या भाई बराबर मान है, तो हम कह सकते हैं कि आर बराबर क्या होगा आर डैश। और ये क्या कह रहा था गैलीलियो अपनी बुक में कह रहा था कि भाई जो मान है वो थीटा बराबर 45 डिग्री से बराबर मात्रा में कम या अधिक कर दिया जाए तो दोनों ही परिस्थितियों में रेंज परास जो है वो क्या होती है बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक पैदल यात्री किसी चट्टान के कोने पे खड़ा है। तो मान लो ये आपकी चट्टान बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर वो व्यक्ति जो है इस चट्टान के कोने पे खड़ा हुआ है और उसके हाथ में क्या है एक पत्थर है। अब ये कह रहा है कि ज़मीन से उस चट्टान की ऊंचाई जो है, इसको मैं वाई दे देता हूँ 490 मीटर। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा में 15 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है। यानी इस डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में, और क्षैतिज दिशा क्या है ये एक्स एक्सिस है, यू एक्स डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम यू एक्स कितना है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि पत्थर ज़मीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, पत्थर को ज़मीन तक जाने में कितना समय लगेगा और टकराते समय उसकी चाल क्या होगी। यहाँ देखो, एक तो आपको ये उधर दिशा में ये ऊंचाई दे रखी है, तो ये हो जाएगी आपके वाई डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, और ये हो जाएगी एक्स डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पर दोनों घटक काम में लेने हैं, एक्स की दिशा में क्या घटक है और वाई एक्स की दिशा में क्या घटक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं अपन। जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर गिरेगा, तो यहाँ पर ए वाई का मान हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, यू एक्स का मान दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड, और इस वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए एक्स एक्स की दिशा में त्वरण कितना होगा वो होगा 0, क्योंकि जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या होगा 0 होगा। तो ए वाई अपने पास है। यू वाई के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, क्योंकि कण को वो सीधा क्षैतिज दिशा में फेंकता है तो 15 मीटर पर सेकंड है, तो वाई एक्स के डायरेक्शन में आरंभिक वेग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 0। ठीक है,
और साथ में आपको क्या दे रखा है, वाई दे रखा है 490 मीटर। इतना डाटा आपके पास है। और अब आपको क्या करना है, एक तो समय निकालना है। तो हम समय कैसे निकालेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से, और किस दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में। तो वाई अक्ष की दिशा में निकालोगे तो क्या होगा भाई, y बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। y का मान है आपके पास कितना, 490। यू वाई का मान कितना है, 0, तो ये पहली वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 ए वाई का मान कितना है, ए वाई का मान है आपके पास 9.8 गुणा टी स्क्वायर। अब क्या बचा है, इस 2 को इधर ले आओ तो क्या बचेगा, 9.8 टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 490 गुणा 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, टी स्क्वायर निकालना है। तो 490 गुणा 2/9.8, इनका भाग देके लास्ट में ये निकाल लेना, टी बराबर 490 गुणा 2/9.8 का अंडर रूट। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, समय आपके पास निकल के आएगा 10 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है कि कण की टकराते समय चाल क्या होगी। तो देखो, एक वेग तो आपको दे रखा है ux 15 मीटर पर सेकंड। अगर अपन y की दिशा में वेग निकाल लें तो अपने पास फाइनल जो चाल है वो टकराते समय आ जाएगी। तो देखिए अगला वाला पोर्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ कर देते हैं अपन b गति के प्रथम समीकरण से, यह भी किस दिशा में, y अक्ष की दिशा में। तो क्या हो जाएगा, गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, और हम कौन से डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, y में, तो ये हो जाएगा ए वाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, ये अंतिम वेग निकालना है। यू वाई का मान कितना है भाई, यू वाई का मान तो है 0, तो 0 प्लस ए वाई जो है वो है जी के बराबर, तो 9.8 गुणा टी का मान है 10 सेकेंड, तो वी वाई आ जाएगा आपके पास 98 मीटर पर सेकेंड। और वी एक्स कितना है, तो ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 1। और क्योंकि अपन को पता है कि यू एक्स जो है वो चेंज नहीं होता, वो एक समान वेग से चलता है, तो अंतिम वेग जो है वो वी एक्स भी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये वी एक्स है। अब आपको पूछा कि अंतिम वेग क्या होगा, तो भाई इन दोनों का आपके एक्स एक्स की दिशा में वेग इतना है, वाई एक्स की दिशा में वेग इतना है, तो अब आपको क्या निकालना है, फाइनल वेग निकालना है। और ये आपने घटकों के वियोजन में अच्छे से पढ़ा है, तो मैं आगे वाले पेज पे कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। हाँ जी, घटकों वाले वियोजन में आपने पढ़ा है कि v बराबर क्या होगा, परिणामी वेग v बराबर होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू है, तो v बराबर निकाल लो अंडर द रूट वी एक्स का मान 15 का स्क्वायर प्लस आपके पास वी वाई का मान कितना है, 98 आया था ना भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 98 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लेना, मैं सीधा वैल्यू बता देता हूँ आपको, आंसर कितना आएगा। आंसर आएगा आपके पास 99.1 मीटर पर सेकेंड, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सोल्व करना है। हाँ जी, तो आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक कण की स्थिति दे रखी है आपको, r बराबर 3t आई केप प्लस 2t स्क्वायर जे केप प्लस 5k केप है, जहाँ t क्या है, सेकंड में व्यक्त किया गया है। अन्य गुणांकों की मात्रा किस प्रकार है कि r मीटर में है, r जो है वो किस में है, मीटर में। अब आपसे पूछा है कण का वेग, ये एक चीज़ दे रखी है, आपसे पूछा है क्या है, कण का वेग, और दूसरा पूछा आपसे त्वरण। t बराबर 1 सेकेंड पर कण के वेग का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए।
और साथ में आपसे t बराबर 1 सेकेंड पर जो है वो आपसे देखो भाई वेग पूछा है और त्वरण पूछा है, और साथ में इसी में आपसे क्या पूछा है, t बराबर 1 सेकेंड पर वेग का परिमाण व दिशा। t बराबर 1 सेकेंड पर आपसे पूछा है वेग का परिमाण व दिशा, दोनों चीज़ें पूछी है आपसे। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे इसको। देखो जब भी आपसे विस्थापन को देखें आप, जब भी आपसे विस्थापन जो वो t के पदों में दें, यानी यहाँ t का मान तो कुछ भी हो सकता है भाई, कांस्टेंट राशि नहीं है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। तो जब भी आपको विस्थापन ऐसे दे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर अवकलन होगा। तो जब विस्थापन का t के सापेक्ष अवकलन एक बार करोगे तो वेग मिलेगा, और 2 बार अवकलन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, वेग निकालें। vt बराबर, वेग बराबर क्या होता है, d/dt r। एक बार अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा आपको। तो d/dt त्वरण, इस विस्थापन की वैल्यू पुट करो, देखो 3t ik प्लस 2t स्क्वायर jk प्लस 5k। अब देखो इन सब के बीच में प्लस का निशान है, और आपको पता है जब प्लस का निशान होता है तो बारी बारी से इन सब का क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो इसको अपन खोल के लिख देते हैं, vt बराबर, सबसे पहले आप करोगे d/dt। देखो 3 तो है कांस्टेंट, ठीक है, और i के दिशा है तो दोनों आ जाएंगे बाहर, तो 3i के बाहर आ जाएंगे। अवकलन किसका होगा, केवल t का। क्यों, क्योंकि यहाँ हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष। प्लस 2 बाहर आ जाएगा, j भी बाहर आ जाएगा अवकलन से। अंदर क्या बचेगा, d/dt किसका अवकलन करना है, t स्क्वायर का। प्लस यहाँ पर देखो 5 है केवल, ठीक है, t का कोई पद है नहीं, और k जब वो बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, d/dt 5। ठीक है, अब आपको इनका अवकलन कर देना है। तो देखो v बराबर 3i और dt/dt, यानी t का अवकलन करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो क्या लिख दें, 3i। ठीक है, प्लस 2j तो अपनी जगह है। t स्क्वायर का अवकलन करोगे तो आपको पता है x की पावर n का क्या होता है अवकलन, n गुणा x की पावर n-1। यहाँ x की जगह क्या है, t है, n की जगह क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, गुणा 2t n-1 यानी 2-1, ये हो जाएगा इसका अवकलन। और यहाँ देखो ये वाली जो राशि है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट राशि का अवकलन हमेशा शून्य होता, तो ये हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर आपके पास vt आएगा 3i, 2 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 4t, ये t यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2 - 1 तो t j, और केवल ये 0 वाली वैल्यू आपको लिखनी नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा वेग का आंसर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि त्वरण कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब आप वेग का अवकलन कर दोगे t के सापेक्ष तो आपके पास त्वरण निकल आएगा। तो यहाँ पर अपन a निकालेंगे, t के पदों में क्या करेंगे, d/dt, और किसका अवकलन करना आपको, v का। तो d/dt, v की वैल्यू पुट कर दो, ये जो आई है 3i प्लस 4t j। तो यहाँ देखो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो भाई दोनों का अलग अलग आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो d/dt सबसे पहले लिखोगे 3i प्लस 4 तो बाहर आ जाएगा, d/dt t का अवकलन करोगे, साथ में क्या रहेगा, j भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये दिशा है। अब यहाँ देखो कि सबसे पहले यहाँ पर t का कोई पद नहीं है, सिर्फ 3i है, यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस, और dt/dt का क्या होगा, 1, तो कितना आ जाएगा, 4j, यानी त्वरण का मान आएगा आपके पास 4j। तो त्वरण की वैल्यू भी आपके इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखिए, आपसे पूछा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर वेग का परिमाण कितना होगा और दिशा क्या होगी। ठीक है, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये रहा vt, 3i प्लस 4tj है आपके पास, ठीक है ना, और इसका परिमाण निकालना है, यानी t की वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले,
टी का मान कितना है, 1 सेकेंड है, तो इसको इतना उतार लें, फिर अपन पेज पलट लेते हैं। हाँ जी, अपन ने निकाला था वी टी बराबर कितना निकाला था, 3ik प्लस 4t jk, ये निकाला था। अब आपसे पूछा अगले ने कि t बराबर 1 सेकेंड पर कण का वेग, तो सीधी सी बात है इसके अंदर v बराबर t की वैल्यू कितना रखना, आपको 1 रखनी है, तो ये 3i, यहाँ तो कोई t है नहीं, 4t की जगह कितना आ जाएगा, 1 jk, तो आंसर कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j। अब अगले ने कहा है कि वेग का परिमाण ज्ञात करना है, तो ये तो है i की दिशा में, जो i के साथ जो गुणा में होता है वो होता है x की दिशा में घटक, तो ये तो हो जाएगा vx का मान, ठीक है। और j के गुणा में जो राशि होती है वो होता है yx की दिशा में घटक यानी vy। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v बराबर अंडर द रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो परिमाण निकालो भाई, vx का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, vy का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। 25 का अंडर रूट कितना आएगा भाई, 25 का अंडर रूट आएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी में आपसे पूछा है कि थीटा, दिशा पूछी है भाई। देखो दिशा जो है आपको ध्यान रखना, दिशा हम याद करते हैं टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है, vy अपॉन vx, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, vy का मान कितना भाई 4, तो ये 4, और vx का मान 3, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। तो यहाँ देखो आपको थीटा का मान नहीं निकालना है, क्योंकि अब अपने को पता नहीं है, अपन तो सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं के मान पता होते हैं, बाकी के अपने को मान याद नहीं करने, और वो याद होंगे भी नहीं। तो अगर आपके पूरी वैल्यू नहीं आए तो इसको इतना करके छोड़ देना। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 4/3, ये उसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन। तो ये आज का अपना वीडियो जो कंप्लीट होता है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और सारे के सारे जो वो NCERT के बुक के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।